तो हे गाइस, गुड इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला पार्ट होगा, उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से एक स्टेडली इनकम कैसे कमा सकते हो। तीसरे पार्ट में मैं इन सारे वीडियोस को एक कंक्लूजन पे लेके आऊँगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं उसमें से हम पहले देख लेते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें हम स्टॉक के या फिर जो इंडेक्स है उसके फ्यूचर में डील करते हैं, यानी कि अगले 7 दिन, अगले या फिर अगले महीने इस स्टॉक में क्या हो सकता है। और बेसिकली जो इंडेक्स होते हैं यानी कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स के सारे स्टॉक्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स फ्यूचर में अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो कंपनियां जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम होता है वो फ्यूचर्स में डील नहीं करती। और साथ ही साथ जो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, जो उनका पूरा एक इंडेक्स होता है वो भी फ्यूचर ऑप्शंस में अवेलेबल होता है। आगे मैं उस पर एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि सीई एंड पीई का मतलब क्या होता है। तो सीई यानी कि कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन यानी कि वहाँ से स्टॉक या फिर जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा। उसी तरह अगर आपको लगता है स्टॉक नीचे आएगा तो आप यूज़ करोगे पुट। तो अगर हम ये जो फ्यूचर्स होता है उसकी लॉट साइज़ की बात करें तो आपको मिनिमम लॉट साइज़ निफ्टी 50 के लिए आपको मिनिमम 75 शेयर लेने पड़ेंगे, बैंक निफ्टी के लिए मिनिमम 50 शेयर्स लेने पड़ेंगे। और जो भी अलग अलग स्टॉक होते हैं उन सभी के अलग अलग डिफरेंट लॉट्स होते हैं। जैसे कि रिलायंस के 235 का लॉट है और जो कोल इंडिया है उसका 2000 का है। अगर हम एक्सपायरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 एक्सपायरीज होती है। पहली एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी, जो कि हर ट्यूसडे होती है। दूसरी एक्सपायरी होती है मंथली एक्सपायरी, जो कि हर मंथ के एंड में होती है। तो अगर हम एक एग्जांपल ले तो समझिए कि निफ्टी 50 अभी 15,000 पे ट्रेड कर रहा है और अभी 1 जनवरी 2021 है। अगर आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने टेक्निकल एनालिसिस किया और उसमें आपको लगा मार्केट ऊपर जाएगा, आपने उसके लिए 15,100 का कॉल ऑप्शन ले लिया, जिसकी प्राइस अभी 150 रुपये चल रही है। क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है, क्योंकि ये 1 महीने बाद की एक्सपायरी है। तो अभी 15 दिन हो गए और अभी निफ्टी 15,500 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है आपको ये जो कॉल ऑप्शन है उसकी प्राइस अभी 450 रुपये है और आपको लगभग 300 रुपये पर शेयर से भी ज़्यादा फायदा हो चुका है। तो अगर हम ऑप्शंस के बारे में आए तो हम जो ये ऑप्शंस होते हैं ये आपको हेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिस्क कम करने का काम करते हैं। अगर आप ऑप्शंस में डील करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप बेसिकली कोई जो स्टॉक होगा उसका ऑप्शंस अभी भी आपके पास है, यानी कि अगर आपको लगता है तो आप इसे खरीद सकते हो, अगर आप नहीं खरीदते हो तो आपका प्रीमियम डूब जाएगा। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपको लगा कि मुझे ऑप्शंस बाय करने हैं रिलायंस का, 2200 रुपये का आपने ऑप्शंस बाय किया जिसकी एक्सपायरी अभी जुलाई में है, ठीक है, और आपको जो इसका प्रीमियम देना पड़ा वो देना पड़ा लगभग 10%, यानी कि आपको देने पड़े लगभग 220 रुपये एक शेयर के लिए। और अभी जब जुलाई में आपको पता चला, क्योंकि जुलाई में कुछ दिनों बाद जो रिलायंस का स्टॉक है जिसकी प्राइस 2500 रुपये चली गई, तब भी आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप वही 2500 रुपये वाला स्टॉक 2200 में खरीद लीजिए। आपको सिर्फ जो रिमेनिंग जो 80% जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा और आपका जो स्टॉक है वो आपको 2200 में मिल जाएगा और आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस कब होगा ये भी हम जानेंगे। लॉस आपको तब होगा जब रिलायंस का शेयर प्राइस जो होगा वो नीचे चला जाएगा। आप खुद सोचिए, जुलाई में अगर रिलायंस का भाव 2000 पे आ गया तो आप उसे 2200 में क्यों बाय करेंगे? आप उसे बाय नहीं करेंगे और उस वक्त जो आपने प्रीमियम दोगे, यानी प्रीमियम मतलब बहुत कम होता है, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, वो आपका पर शेयर डूब जाएगा और इसे भी आपको लॉट्स में खरीदना पड़ेगा। रिलायंस के लॉट है 250 रुपये। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत। तो हम दूसरे पार्ट में जानेंगे कि आप इससे एक स्टेडली इनकम कैसे कमा सकते हैं।
बेसिकली जो आपको मैं कुछ रूल्स बताने वाला हूँ, अगर उस रूल्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक स्टेडली इनकम बिल्ड कर सकते हैं। जो इसका पहला रूल होगा वो होगा कि आपको कभी भी डेली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जो फ्यूचर और ऑप्शंस में जो लोग ज़्यादातर पैसे गंवाते हैं वो इसीलिए गंवाते हैं क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे उनका जो प्रीमियम दिया होगा वो कम होता जाता है उनके हाथ में। अब आप खुद सोचिए कि मार्केट एक ही दिन में कभी भी 5 या 10% नहीं बढ़ेगा, तो इसी वजह से वो पैसे कमाते हैं। जो दूसरा जो लॉ होगा वो होगा आपको कभी भी फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना है अगर आपका स्टॉक मार्केट का जो आपका एक्सपीरियंस है वो लगभग 2 साल से कम हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% पैसा गंवाओगे। जो तीसरा जो रूल होगा वो होगा कि आपको किसी भी पर्सनल ओपिनियन में रिले नहीं करना है। जैसे कि पर्सनल ओपिनियन यानी कि आपको सिर्फ आप शॉर्ट कर रहे हैं यानी कि आप पी खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही ऊपर चला गया है, तो अगर आप ऐसे पर्सनल ओपिनियन पे जाएंगे तो आप 100% पैसे कमा दोगे। चौथा जो रूल होगा वो होगा कि जब आपके लॉसेस फ्यूचर ऑप्शंस में कम हो गए यानी कि 15 से 20%, तभी आपको अपनी लॉसेस बुक करने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट में ले के जाएंगे। जो पांचवा जो गोल्डन रूल है वो ये है कि आपको कभी भी मार्केट के डायरेक्शन में जाना है, यानी कि अगर मार्केट ऊपर जाना है तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है सीधा सीधा। आप खुद सोचिए, जब मार्केट 15,400 पे होगा तभी आपको ये समझ में आना चाहिए था कि आपको पुट नहीं कॉल लेने की बारी है क्योंकि न्यू हाइज बन रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तब भी आप पैसे कमाएंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन पे आए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर ऑप्शंस एक सबसे रिस्क टेकिंग ट्रेड है, लेकिन ये रिवॉर्ड भी आपको उसी तरह करेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने सारे इमोशंस को घर ही अपने बैठाना पड़ेगा। अगर आप इन सब को ट्रेड में लेके आते हैं तो आप 100% लॉस मेकिंग ही करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।